भारत भारत वो देश है जो युद्ध में नहीं बल्कि बुद्ध में यकीन रखता है। भारत वो देश है जिसने हमेशा से दुनिया में शांति की अपील की है। शक्तिशाली होने के बाद भी भारत वो देश है जिसने हर बार संयम बरता है, लेकिन इस बार भारत अपने दुश्मन को सबक सिखाने के लिए तैयार है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब पानी सिर से ऊपर निकल चुका है। भारत कुछ बड़ा करने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की हालत कुछ ऐसी है कि वो चाहकर भी इस बार खुद को बचा नहीं पा रहा। पाकिस्तान सिर्फ इंतजार कर रहा है, इंतजार उस आक्रमण का जो भारत की तरफ से कभी भी और किसी भी समय हो सकता है। तो दूसरी तरफ भारत के वायुवीरों की तैयारी ने भी पाकिस्तान की हलक सुखा दिए हैं, क्योंकि भारत के आसमान की ये ताकत आतंकिस्तान को पूरी तरह से तबाह करने का मादा रखती है। आसमान में तूफान, अब होगा आक्रमण। वायु वीरों का क्रोध, लेना है प्रतिशोध। मिट्टी में मिलाने की सौगंध, अब होगा तांडव। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। राफेल, सुखोई की दहाड़, पाकिस्तान कहे त्राहिमाम। भारत का टारगेट सेट, आतंक का होगा द एंड। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पाकिस्तान सावधान, द वॉर इज ऑन। आसमान में भारत के वायुवीरों की दहाड़ सुन पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। पाकिस्तान डरा हुआ है, लगातार इस चिंता से घिरा हुआ है कि भारत का आक्रमण कब होगा, कितना घातक होगा। पाकिस्तान बेचैन है, तो उसकी इस बेचैनी को आसमान में हिंद की ताकत ने और बढ़ा दिया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच पूरी रात टेंशन का माहौल दिखता है। श्रीनगर के आसमान में भारतीय एयरफोर्स के फाइटर जेट युद्ध अभ्यास के तहत उड़ान भरते रहे, जिसमें भारत का सबसे शक्तिशाली फाइटर विमान राफेल भी शामिल है। हिंदुस्तान के आसमान पर रफ्तार भरने वाला ये राफेल कैसे दुश्मन के खेमे पर तूफान बनकर टूटता है, पहले आपको उसकी खासियत बताते हैं। 4.5 जनरेशन का ये फाइटर विमान है, दूर तक मारक क्षमता है और न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम है। स्पीड 1400 किलोमीटर पर घंटे। 2 इंजन वाला राफेल विमान है, मिसाइल, बम, रॉकेट और इसके लिए 14 हार्ड पॉइंट्स हैं इसमें। 9 टन वजन ले जाने में सक्षम है। रेट ऑफ क्लाइंब भी 300 मीटर पर सेकंड है। 1 मिनट में 18,000 मीटर की उड़ान भर सकता है। सबसे अहम खासियत इसकी है कि कम जगह में राफेल लैंड कर सकता है, साथ ही हवा में ही रिफ्यूलिंग की भी इसमें कैपेबिलिटी है। फ्यूल भरने पर 10 घंटे की उड़ान, फायरिंग गन जिससे 2500 फायर पर मिनट किए जा सकते हैं। राफेल की ताकत आप समझ गए, लेकिन अब पता चल गया होगा आपको कि क्यों राफेल की दहाड़ भर से पाकिस्तान पसीना पसीना हो चुका है। अब इस राफेल में मौजूद उन हथियारों के बारे में आपको बताते हैं जो दुश्मन के खेमे को तबाह करने के लिए जाने जाते हैं। यानी आसमान में हवा की रफ्तार से उड़ता राफेल जब ताबड़तोड़ इन वेपन से हमला बोलता है तो दुश्मन कहीं भी छिपा हो
कहां भी हो तो उसका संहार पक्का है। सबसे पहले बात करते हैं राफेल में मौजूद उस मिसाइल की जो अदृश्य दुश्मन को भी नेस्तनाबूद करने का दम रखती है। मीटियोर मिसाइल हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। ये 150 किलोमीटर तक की रेंज इसकी है और एक्टिव रडार सीकर से भी लैस है। हर तरह के मौसम में, कोई मौसम हो, कोई भी वक्त हो, ये हमला करने में, वार करने में सक्षम है। यहां तक कि क्रूज मिसाइलों को भी काउंटर अटैक में ये सक्षम है। मिसाइल से अदृश्य दुश्मन भी तबाह हो सकता है। वहीं राफेल में स्कैल्प मिसाइल भी मौजूद है। ये कितनी घातक है ये भी जानिए। हवा से जमीन पर मार करने का मादा इसका और 500 किलोमीटर तक की दूरी ये तय कर सकती है। अति सुरक्षित ठिकानों को भी तबाह करने की खासियत है। जीपीएस से लैस है, सटीक निशाना ये लगाती है। इसके बाद बारी है हैमर मिसाइल की। हैमर मिसाइल दुश्मनों के बंकर तक को उड़ा देने का दम रखती है। ये मिसाइल कितनी घातक है, इसकी खासियत क्या है, ये समझिए। एक तो हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम है और रॉकेट के जरिए चलने वाली मिसाइल किट है। इसमें मारक क्षमता, मारक दूरी 20 से 70 किलोमीटर है और दुश्मन के जो बंकर हैं उनको भी नष्ट करने की इसमें खासियत है। बंकर, सख्त सतह, सब कुछ तबाह कर देती है मिसाइल। सैटेलाइट, इंफ्रारेड और लेजर के जरिए तीनों ऑप्शंस इसमें है, गाइड किया जा सकता है किसी भी ठिकाने तक। राफेल में एक और मिसाइल है MICA, जो दागो और भूल जाओ की नीति पर काम करती है। यानी एक बार टारगेट सेट तो दुश्मन की तबाही बिल्कुल तय, बिल्कुल पक्की। ड्रोन, फाइटर जेट, मिसाइल तबाह करने में सक्षम है। दागो और भूल जाओ वाली मिसाइल है जैसा हमने आपको बताया, और रेंज 500 मीटर से लेकर यानी क्लोज फाइट से लेकर 80 किलोमीटर तक जाती है। अब आक्रमण होगा, सवाल हर किसी के मन में यही उठ रहा है। दुनिया की निगाह भारत की तरफ है। खुद पीएम मोदी ने ही पहले ही 2 टूक शब्दों में दुनिया को बताया कि इस बार पाकिस्तान को उसके किए की बड़ी सजा मिलेगी। भारत प्रचंड तैयारी में जुट गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए यह वक्त किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। वजह है कि पाकिस्तान भारत की ताकत को अच्छे से जानता है। यह भी जानता है कि मोदी का न्यू इंडिया अपने दुश्मन का काल कहलाता है, उसे घर में घुसकर मारता है। पहरेदारी बहुत हो गई, अब प्रहार होगा। आप मुझे बताइए दोस्तों, आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? आतंकवाद को जड़ मूल से उखाड़ना चाहिए कि नहीं उखाड़ना चाहिए? 7वें पाताल में होंगे उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं। अब तय है आतंकियों का मिट्टी में मिल जाना। अब तय है आतंकिस्तान का नामो निशान मिट जाना। पाकिस्तान की हालत खराब है। आसमान में वायु वीरों की हुंकार है। देश अब पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार है। तो पीएम मोदी ने 2 टूक शब्दों में यह साफ कर दिया है कि सजा मिलेगी, बहुत बड़ी मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। वायु सेना पूरी तरह से एक्शन मोड में है। सेना जमीन से पाकिस्तान को खदेड़ने के लिए तैयार है। समंदर के रास्ते भी पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए वॉरशिप तैयार है।
यानी पाकिस्तान को इस बार वो सबक सिखाया जाएगा जो उसके लिए कयामत से कम नहीं होगा। पहलगाम में हुए इस हमले को देश के लिए भूलना असंभव है। पूरे देश में जहां बदले की आग धधक रही है, तो दूसरी ओर इंडियन एयरफोर्स ने अपनी वॉर प्रैक्टिस शुरू कर दी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ जारी तनाव के बीच भारतीय वायुसेना ने बड़ा युद्धाभ्यास किया है। इसका नाम आक्रमण रखा गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना 48 घंटे से हाई अलर्ट पर है। युद्ध की तैयारी के लिए आईएएफ ने सेंट्रल सेक्टर में युद्धाभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास में टॉप गन पायलट शामिल रहे। पहलगाम हमले के बाद अलग अलग एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के विमान तैनात हैं। एयरबेस से एक साथ विमान उड़े, आसमान से जमीन पर हमले की ड्रिल की गई। राफेल की हाशिमारा और अंबाला स्क्वाड्रन से विमानों ने उड़ान भरी। वहीं भारतीय एयर डिफेंस यूनिट फ्रंटलाइन पर तैनात है। भारत का गुस्सा पहले भी पाकिस्तान झेल चुका है, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं। लेकिन इस बार भारत का इरादा कुछ बड़ा करने का है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को बता दिया है। पाकिस्तान की घिघी बंध गई है। इधर भारत में कोई हलचल होती है तो उधर पाकिस्तान सहमने लगता है। शहबाज शरीफ, असीम मुनीर मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको भी पता है कि सब बैठकें धरी की धरी रह जाएंगी जब भारत अपना टारगेट लॉक करेगा और उस पर आक्रमण बोलेगा। युद्धाभ्यास भारतीय वायुसेना के राफेल समेत 2 स्क्वाड्रन की अगुवाई में हो रहा है। इसमें सुखोई 30 MKI भी शामिल है। वायुसेना ने अपनी उड़ान से इतना बता दिया है कि दुश्मन की अब खैर नहीं। वहीं पीएम मोदी ने पूरे देश समेत दुनिया को यह बता दिया है कि पाकिस्तान की ये गलती बहुत बड़ी है। एक और इंडियन एयरफोर्स युद्धाभ्यास कर रही है। दूसरी ओर पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव देखते हुए आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं। आर्मी पूरी तरह से एक्शन में आ चुकी है तो नेवी की मूवमेंट भी बढ़ गई है।
भारतीय नौसेना ने आईएनएस विक्रांत को अरब सागर में उतार दिया है। आईएनएस विक्रांत पर MiG-29K फाइटर जेट और ऐसे हेलीकॉप्टर्स तैनात किए गए हैं जो अटैक करने में सक्षम हैं। गुरुवार दोपहर आईएनएस सूरत युद्धपोत से मिसाइल की सफल टेस्टिंग की गई। ये मिसाइल सतह से समुद्र में दुश्मन पर सटीक हमला करती है। इंडियन नेवी की इस तैयारी ने पाकिस्तान को कांपने पर मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान ने भारत से लगती सीमा पर हाई अलर्ट किया हुआ है। आर्मी की सर्जिकल स्ट्राइक और एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक के बाद अब पाकिस्तान को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं पहलगाम के बाद पलटवार भारतीय नौसेना ही ना करती। पाकिस्तान ने आनन फानन में अपनी नौसेना की लाइव फायरिंग अभ्यास की वार्निंग जारी की। पाकिस्तान की समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस हालात में क्या करे, कहां छिपे, जिससे वो भारत के क्रोध से बच सके। फिलहाल पाकिस्तान खुद को बचाने की कोशिश में जुट गया है। उसे पता है कि भारत हमला जरूर बोलेगा और ये हमला भी इस बार इतना भीषण होगा जो आतंकिस्तान की जमीन को हिला देगा। India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. सेना, नौसेना और एयरफोर्स सब तैयार हैं। एयरफोर्स के युद्धाभ्यास ने पाकिस्तान को कांपने पर मजबूर कर दिया है। इंडियन एयरफोर्स की ये दहाड़ पाकिस्तान का कलेजा दहला रही है। शरीफ से लेकर असीम मुनीर तक रातों की नींद उड़ चुकी है, तो दूसरी ओर राफेल और सुखोई के अलावा भारत के दमदार फाइटर जेट्स भी मिशन मोड पर हैं। इसमें जैगवार का नाम भी शामिल है, जो अपनी डीप पेनिट्रेशन की काबिलियत के दम पर दुश्मन के लिए काल से कम नहीं है। सत्रह किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने की क्षमता रखने वाले जैगवार गेम चेंजर कहलाते हैं। इसमें 4500 किलोग्राम वजन तक के हवा से हवा में हमला करने वाले और हवा से जमीन पर हमला करने वाले रॉकेट समेत कई तरह के हथियार लोड हो सकते हैं। इसके अलावा अपाचे हेलीकॉप्टर्स, जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स की लिस्ट में टॉप पर आते हैं, इसको भी एक्शन मोड के लिए तैयार रखा गया है। नाइट विजन सिस्टम के लिए नोज माउंटेन सेंसर सूट से अपाचे रात में भी अपना शिकार ढूंढ लेने की काबिलियत रखता है। यह हेलीकॉप्टर दिन रात और किसी भी मौसम में ऑपरेट कर सकता है। खास बात यह भी है कि इस हेलीकॉप्टर को रडार पर पकड़ना मुश्किल है। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों, गन और रॉकेट से अपाचे लैस है। यानी पाकिस्तान की तबाही की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, जिसका जिक्र पीएम मोदी भी कर चुके हैं। साथियों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में
पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। हिंदुस्तान का दम देखकर आज दुनिया हैरान, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है। जिस देश के पास 2 वक्त की रोटी तक का संकट है, उसी पाकिस्तान का अंजाम क्या होने वाला है, इसको लेकर हर पाकिस्तानी को टेंशन है। लेकिन आतंक को पालने वाले हुक्मरान और आर्मी चीफ अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे। इसका खामियाजा भुगतने का समय भी आ चुका है। भारत तैयारी कर रहा है और अब ये तय है कि पाकिस्तान की तबाही निश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।